इनकी कौन सी बात का बिहार की जनता विश्वास माने कि जिस एयरपोर्ट की नींव नहीं रखी गई थी उसका भी उद्घाटन इन्होंने कर दिया था 5 साल पहले किया था ना। कि आज जो उन्होंने हरी झंडी दिखलाई या आज जो उन्होंने वो किया उसको सही माना जाए। वो बिहार की धरती है, वो आंदोलनों की धरती है। बिहार की सत्ता परिवर्तन का संदेश बिहार की धरती देती है मोदी जी। तुम्हारा ही वो शासन है, शर्मसार हुआ बिहार। नीतीश, तुम्हारे ही शासन काल में तुम्हारे ही मंत्री और तुम्हारे ही अधिकारी, जहां पर बेसहारा महिलाएं, वो मुजफ्फरपुर की वो घटना याद करिए। नीतीश बाबू पागल हो चुके हैं, विचित्र हो चुके हैं। और भाजपा जानती हैं वो एक षड्यंत्र के तहत कौन? नीतीश बाबू। अरे कहाँ ये लोग अब सीएम बनने जा रहे हैं महाराज, कहाँ अब पौराए हुए हैं। एक चीज जान लीजिए कि बिहार इनको सबक सिखाने जा रहा है। बिहार का नौजवान, बिहार का किसान, बिहार का युवा, बिहार का गरीब, बिहार का दलित, बिहार का पिछड़ा, बिहार का सर्व समाज इस बार इनकी औकात बताने जा रहा है। क्या लग रहा है बिहार चुनाव जितना करीब आ रहा है, गरमाहट बढ़ती जा रही है। अब मोदी जी बिहार जाके कह रहे हैं कि भैया ट्रम्प का फोन आया और हम बिहार को भगवान की धरती इसलिए हम गए नहीं, हम बिहार आ गए। देखिए, बिहार का चुनाव जितना नजदीक आ रहा है, सरगर्मी उतना बढ़ रही है। और मोदी जी मानसिक रूप से उतने विक्षिप्त भी हो रहे हैं। हमको एक चीज ये बताइए कि बिहार का चुनाव है और वहाँ ट्रंप की चर्चा का औचित्य क्या है? चुनाव जो है एक स्टेट का है भारत के, वहाँ ट्रंप के चर्चा करने का औचित्य मतलब यह पागलपन, ये दिवालियापन है मोदी जी का। ज्यादा इम्पोर्टेंट बिहार है, बिहार की जनता है। देखिए, एक चीज बता दें आपसे, मोदी जी के लिए कोई कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मोदी जी के लिए चुनाव और सत्ता इम्पोर्टेंट है। उनके लिए देश इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ के मतलब कि जनता की सुरक्षा, जनता की समस्या इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ उनको कहानी आता है बढ़िया कहने। हमको एक चीज बताइए, आप बिना बुलाए अभी चले गए थे कनाडा, बिना बुलाए, निर्लज्जों की तरह। नहीं, कौन बुलाया था? विदेश मंत्री ने कहा तो है कि बुलाया था। नहीं, विदेश मंत्री मतलब प्रमाण पत्र दे देते हैं, मतलब कि चोर मौसिया और भाई, मतलब उनका प्रमाण पत्र उन्हीं के विदेश मंत्री दे देंगे और मोदी जी अपने मंत्रिमंडल का प्रमाण पत्र देते हैं। बिहार की जनता अगर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती तो बिहार विकास। हमको एक चीज बताइए कि बिहार के मुद्दों पर उन्होंने क्या बोला? उस जनसभा के माध्यम से बिहार के मुद्दों पर मोदी जी ने क्या बोला? ट्रंप की कहानी सुनिए। ट्रंप की कहानी सुनाकर बिहार की जनता को जितना बेवकूफ आप समझ रहे हो मोदी जी, बिहार की जनता उतनी बेवकूफ नहीं है। और आपकी ये कहानी जो है झूठी कहानी, जो आरएसएस के प्रयोगशाला में कहानियां गढ़ी जाती हैं, बात कहीं और की, कहानी कहीं और सुना रहे हो आप। बिहार में वंदे भारत को हरी झंडी दिखा दी, एयरपोर्ट को हरी झंडी दिखा दी। एक चीज बता दें आपसे, एयरपोर्ट तो उन्होंने 5 साल पहले भी कह दिया था कि तैयार। तो मतलब इनकी कौन सी बात का बिहार की जनता विश्वास माने कि जिस एयरपोर्ट की नींव नहीं रखी गई थी उसका भी उद्घाटन इन्होंने कर दिया था 5 साल पहले किया था ना। कि आज जो उन्होंने हरी झंडी दिखलाई या आज जो उन्होंने वो किया उसको सही माना जाए। मोदी जी ने काम गिना दिए, बिहार जाके कहा है मैंने सबसे ज्यादा बजट बिहार में दिया, मखाना वोट दिया। देखिए, एक चीज बताए आपसे, वो बिहार की जनता सब समझ रही है। और अगर इन्होंने बहुत कुछ अगर बिहार को दिया है तो चुनाव सामने आ रहा है मोदी जी, परिणाम जनता वहाँ की देगी। जनता मोदी कर रही है। वो भाड़े पर जो बुलाई गई थी, नहीं, जो जिस जनता को भाड़े पर कितनी जनता वहाँ पहुँची थी, झूठा हाथ हिलाना है। देखिए, वो बिहार की धरती है, वो आंदोलनों की धरती है। बिहार की सत्ता परिवर्तन का संदेश बिहार की धरती देती है मोदी जी। बिहार का बच्चा राजनीति करता है और आप ऐसी बात। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वहाँ का बच्चा राजनीति करता है और समझता है। और इनके फ्रॉड और इनके झूठ को भी वो समझ रहा है बिहार का बच्चा। और सुनिए, वो पवित्र धरती है बिहार की। जब अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आंदोलन इसी देश में छेड़ा, और जब तक बिहार का समर्थन, पूर्ण समर्थन उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, इसीलिए बिहार चंपारण में जाकर उन्होंने चंपारण से आगाज किया, तब जाके इस देश से अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। और जान लीजिए, बिहार की जनता ने अब मन बना लिया है कि ये जो अंग्रेजों के दल्ले हैं, अंग्रेजों के जो
नाजायज औलाद हैं, अब इनको सत्ता से बेदखल तो कर जनता किसे पसंद कर रही है बिहार की? वहाँ एकदम की गठबंधन की, हाँ, मतलब वहाँ आप अगर आप जाकर सर्वे करके देख लीजिए, चूंकि हम तो वहीं बगल के रहने वाले हैं, हाँ, वहीं बगल के रहने वाले हैं। हाँ, वहाँ आज के डेट में हाँ, चूंकि बिहार की जनता देखिए, हाँ, तमाम न्यूज चैनलों के माध्यम से, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, आज बिहार की जनता गरीबी से त्रस्त है, बिहार की जनता बेरोजगारी से त्रस्त है। वहाँ का नौजवान रोजगार के लिए हाँ, दर दर भटक रहा है, लाठियां खा रहा है इन्हीं की सरकार की, इन्हीं के सरकार की। यही तानाशाह लोग वहाँ के नौजवानों को पिटवाने का काम कर रहे मोदी हैं। और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार में जनता राज बना दिया। देखिए एक चीज बता दें, हाँ, बिहार और उत्तर प्रदेश हाँ, की जब बात आप करेंगी, हाँ, तो इन दोनों जगहों पर कहीं न कहीं भाजपा की ही सरकार हाँ, है सरकार। हाँ। और जितना जनता राज नहीं, जितना जंगल राज इस समय बना हुआ है, पूरा देश बना दिया मोदी ने, हाँ। पूरा देश हाँ। भाजपा ने जंगल राज बना दिया है। हाँ। बिहार की आम जनता अब अपने यहाँ खुशहाली चाहती है। 2005 से पहले जंगल राज था, अब जनता राज है। देखिए एक चीज बता दें आपसे, नीतीश बाबू खुद कह रहे हैं। हमारी बात समझ लीजिए, नीतीश बाबू प्रमाण पत्र देते हैं, उतना बड़ा भ्रष्टाचारी बलात्कारी आदमी, वो बात आप कर रही हैं, नीतीश बाबू बड़का दूध का धोया हो गया है। हाँ? मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी, दुनिया का कौन सा ऐसा क्या ऐसा कौन सा ऐसा कुकर्म है जो कुकर्म नीतीश ने नहीं किया है? क्या यही बुलवाना चाहती है हमसे? कौन सा कुकर्म? नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार नहीं किया। कौन? नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार नहीं किया, हर कब्रिस्तान की बाउंड्री करा दी मुसलमानों की। अच्छा एक चीज बताइए आप, हाँ, कि जब हमको अपना प्रमाण पत्र अपने से ही देना है, हाँ। आप भाजपा के से कहीं प्रेरित तो नहीं है? हमको लग रहा है नहीं, जब अपना ही प्रमाण पत्र अपने से ही देना है कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने चोरी नहीं किया। अरे तो इतना सारा जब नहीं किया, तो ये सब मामले आ कहां से रहे हैं? तुम्हारा ही वो शासन है, शर्मसार हुआ बिहार। नीतीश, तुम्हारे ही शासन काल में तुम्हारे ही मंत्री और तुम्हारे ही अधिकारी, जहां पर बेसहारा महिलाएं, वो मुजफ्फरपुर की वो घटना याद करिए, जिन महिलाओं को कहीं शरण नहीं मिलता है, तो ये होता है कि उनको सेंटर में डाला जाएगा, और वहां से महिलाएं उठा कर निर्लज, अगर निर्लज है नीतीश, उसके बाद भी जिस तरह का वो बयान दे रहा है ना, उठा कर शोषण किया गया महिलाओं को। कहाँ हो तुम लोग? नहीं है बिहार में। नीतीश बाबू पागल हो चुके हैं, नीतीश बाबू पागल हो चुके हैं, विक्षिप्त हो चुके हैं। और भाजपा जानती हैं, वो एक षड्यंत्र के तहत कौन? नीतीश बाबू। अरे कहाँ ये लोग अब सीएम बनने जा रहे हैं महाराज, कहाँ अब पौराए हुए हैं? हाँ, वहाँ गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बाबू बोल रहे 25 से 3। देखिए बोलना क्या है उनका, वो लोग जाने। जनता क्या बोल रही है, जनता क्या चाह रही है, विषय यहाँ जनता मोदी को देख कर रही है, जनता तालियों की गड़गड़ाहट नहीं, वो आप जैसी मीडिया के लोग ही 10-5 लोग चिल्ला के मोदी कर रहे हैं, पब्लिक नहीं कर रही है। जब रोड शो कर रहे थे, पब्लिक नहीं कर रही है मैडम, पब्लिक एकदम नहीं कर रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार तो बनने दें बिहार में। अब कहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार? उत्तर प्रदेश का विकास हो ही गया, हो गया ना? पूर्ण नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, बलात्कार में नंबर 1, व्यभिचार में नंबर 1, व्यभिचार में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। किस चीज में नंबर है? एकदम सही आप कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश 1 नंबर है, इसलिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार है। क्या नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में? आए दिन रोड पर से दौड़ाकर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, यही उत्तर प्रदेश है ना? मतलब जहां पर रोज शासन प्रशासन की जो पद्धति है, उस पद्धति को शर्मसार करके भाजपा के गुंडे सड़क पर किसी को दौड़ाकर मार रहे हैं, यही शासन है, यही नंबर 1 है। बिहार को बनाएंगे अब नंबर 1। कौन? मोदी जी कह जैसे रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं मोदी जी। जैसे उन्होंने देश को नंबर 1 बना दिया, देश को नंबर 1 बना दिया ना, विश्व गुरु। वही कह रहा हूँ कि विश्व गुरु देश बन चुका है। आपके अनुसार, आपके और मोदी जी के अनुसार। आप जैसे लोग नफरती चिंटू हैं जो हर जगह देखिए एक चीज बता दें आपसे, आरएसएस और भाजपा से ज्यादा नफरती कौन इस देश में है? नहीं, आरएसएस और भाजपा से नफरती और नफरती बयान देने वाला कौन है? इनकी पूरी राजनीतिक बुनियाद ही नफरत पर टिकी हुई है। और एक चीज जान लीजिए कि बिहार इनको सबक सिखाने जा रहा है। बिहार का नौजवान, बिहार का किसान, बिहार का युवा, बिहार का गरीब, बिहार का दलित, बिहार का पिछड़ा, बिहार का सर्व समाज इस बार इनको इनकी औकात बताने जा रहा है।